और मैंने अपनी रज़ामंदी से इसको मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दिया था, डोनेट कर दिया था पंजाब वक्फ बोर्ड को। और मैं दोनों धर्मों के लोगों से ये मैं अपील करता हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी माहौल को ख़राब ना किया जाए। कुछ मिसगाइड किया गया, पुलिस चौकी के सामने जो प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ बताया गया कि मठ के सामने मस्जिद बनाई गई है, जबकि मस्जिद पिछले 5 सालों से बनी हुई है। हम आपके डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, और मठ अभी 6 महीने में बना है। मेरा नाम फ़रीद अहमद है और यहाँ पर हमारी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। हम सभी उसके मेंबर्स हैं और मैं उसका प्रधान हूँ। तो हम लोग ये मस्जिद मक्का मस्जिद है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये पिछले 5 साल पहले यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी और हम लोग इसको सिर्फ मेंटेन करते हैं। यहाँ के कुछ हमारी कॉलोनी के कुछ हिंदू समाज के भाइयों ने पुलिस में शिकायत दी थी। पहले कहा गया था कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पुलिस को प्रोवाइड कराए और उनको बताया कि ये कुछ भी इलीगल नहीं है, सब कुछ लीगल है। इसकी रजिस्ट्री थी, ये मेरे पर्सनल नाम पर थी प्रॉपर्टी, और मैंने अपनी रज़ामंदी से इसको मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दिया था, डोनेट कर दिया था पंजाब वक्फ बोर्ड को। तो ये जो प्रॉपर्टी है एज़ ऑन डेट पंजाब वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में आती है, ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में है पंजाब वक्फ बोर्ड के। हिंदू मठ के लोगों का आरोप है कि मस्जिद में काफ़ी समय से लाउड स्पीकर को लेकर आसपास के लोगों को बड़ी शिकायतें और बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने शिकायत करी थी। देखिए, ऐसा है कि जो मठ आप देख रहे हैं सामने, हमारी कॉलोनी में 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। रविंद्रा में बहुत बड़ी कॉलोनी है और जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के 120 फैमिलियाँ रहती हैं, 120 घर रहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए घर में अज़ान की आवाज़ नहीं पहुँचती है, इसके लिए लाउड स्पीकर लगाना ज़रूरी होता है। और आजकल जैसा आपको पता है हमारा होली मंथ चल रहा है, रमज़ान। तो रमज़ान में क्या है, हमारी मुस्लिम महिलाएं होती हैं घर में, तो उनको रोज़ा खोलना होता है शाम को, तो उसके लिए अनाउंसमेंट ज़रूरी होती है। उनको पता नहीं लग पाता कि आज रोज़ा खोलने का कौन सा वक्त है, इसलिए हमने प्रशासन को अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताई कि इसलिए हम लाउड स्पीकर लगाते हैं। और लाउड स्पीकर हम पूरा दिन उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान के वक्त 2 मिनट के लिए चलाया जाता है। 24 घंटे में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 टाइम नमाज़ अदा की जाती है, और 5 टाइम नमाज के लिए 5 बार अज़ान होती है, और अज़ान मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट की जाती है। अगर आप 24 घंटे में बात करें तो 8 से 10 मिनट हमारा लाउड स्पीकर चलता है, वो भी नॉर्मल वॉल्यूम पर। उसके बाद भी जब ये शिकायत गई, पहले उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टी की शिकायत की, उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। उसके बाद उन्होंने साउंड की शिकायत की, तो साउंड के लिए हमने डीएसपी साहब के साथ मीटिंग की। दोनों पक्षों को डीएसपी साहब ने बुलाया। डीएसपी साहब ने कहा कि इन लोगों को अगर साउंड से दिक्कत है तो आपके 2 लाउड स्पीकर लगे हैं, आप एक उतार दीजिए उसमें से। हमने इमीडिएट जो है ना डीएसपी साहब की बात को मानते हुए एक स्पीकर उतार दिया, आप देख सकते हैं अंदर रखा है, और एक स्पीकर लगा हुआ है, वो भी नॉर्मल वॉल्यूम पर हम लोग चलाते हैं। हम चाहते हैं यहाँ शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे, और मैं दोनों धर्मों के लोगों से ये मैं अपील करता हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी माहौल को ख़राब ना किया जाए। कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मैटर को पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग शांति से अपनी नमाज़ यहाँ अदा करते हैं, वो लोग अपनी पूजा पाठ उधर करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ मिसगाइड किया गया, पुलिस चौकी के सामने जो प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ बताया गया कि मठ के सामने मस्जिद बनाई गई है, जबकि मस्जिद पिछले 5 सालों से बनी हुई है। हम आपके डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, और मठ अभी 6 महीने में बना है, लेकिन हमें उससे भी कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी वहाँ पूजा पाठ शांति से करें, हम यहाँ हमें नमाज अदा करने दें। हम चाहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी विवाद नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनाव के वक्त मस्जिद को तैयार किया गया है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ 5 साल से नमाज अदा होती है। जब अकाली दल की सरकार थी और यहाँ पे कुलविंदर सोही जी प्रेसिडेंट थे म्यूनिसिपल कमेटी के, वो भी यहाँ कई बार आए हैं। आप सामने देख सकते हैं जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये उन्हीं के समय में लगी हैं। आप इधर कैमरा घुमाएं, जो टाइल्स लगी हैं बाहर पार्किंग में, ये 50 फुट की पार्किंग है। ये तत्कालीन जो हमारे प्रधान थे कुलविंदर सोही जी, उन्होंने लगवाई थी। उनकी नॉलेज में है कि यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। उसके बाद इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया। हमारे एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ ही जाएंगे, एक लोकल हमारे पार्षद पति हैं, वो अभी नए पार्षद बने हैं, उन्होंने थोड़ा सा इसको डिस्प्यूट को थोड़ा और ज़्यादा रंग दे दिया है। उन्होंने हमें कहा कि इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए आप इस एक्टिविटी को, नमाज ज़रा, उस टाइम लॉकडाउन भी था, तो चलो लॉकडाउन में अलाउड भी नहीं था। उन्होंने उस टाइम हमें कहा कि आप इलेक्शन के बाद जो है ना पूरी तरह से नमाज़ अपनी ओपन कर सकते हैं, अब इलेक्शन का माहौल है, इसको थोड़ा कंट्रोल रखिए। हमने कहा ठीक है।
इलेक्शन के बाद जब हमने यहाँ नमाज़ फिर से शुरू की तो उन्होंने क्या किया, पहले हमारा यूज़ किया, हमारे वोट लिए, उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गए। तो ये चुनावी रंग देने की इसको कोशिश की गई, पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई, जबकि ज़मीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने पर्सनल प्रॉपर्टी ख़रीद कर हमने वक्फ़ की थी मस्जिद के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर मस्जिद है और यहाँ 120 फैमिलीज़ रहती हैं और हमें 5 टाइम नमाज़ अदा करनी होती है, इसलिए हम यहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। ऐसा जो पार्किंग का आपने सवाल पूछा कि यहाँ रोड ब्लॉक होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे रोड बहुत खुला है और हमारी मस्जिद के सामने जो ये पार्किंग की जगह आप देख रहे हैं, ये 50 फुट की पार्किंग है। ये हमारी प्राइवेट पार्किंग है, जिससे हमने लैंड खरीदी है। ये उन्होंने पार्किंग की जगह हमें को दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हमारे नमाज़ पढ़ने वाले जो साथी हैं, अगर वो 2 व्हीलर लेकर आते भी हैं तो उसको खड़ा करने के लिए, पार्क करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट पार्किंग है। तो हम रोड ब्लॉक क्यों करेंगे? रोड बिल्कुल खुला है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं। उस पार्किंग में यहाँ कोई समस्या नहीं है, ना यहाँ रोड कोई ब्लॉक होता है। आप एनी टाइम आकर चेक कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनको प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि खुला रोड है, क्लियर जाते हैं, कोई बात नहीं होती। बाई चांस नाले पे गाड़ी खड़ी रहती हैं, अभी भी आप देख सकते हो नाले पे 1-2 गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। अगर उनको हटा दिया जाए तो ये प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो सकती है। उन पे कोई ध्यान नहीं दे पाता। हमारे पास पूरी पार्किंग है, आप देखिए, कैमरा घुमा कर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई आता है एकदम बाइक लेकर, वो आगे खड़ी कर देता है,